ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा के 31/5/21 के महावाक्य में बाबा कहते मीठे बच्चे, यह दुनिया कब्रिस्तान होने वाली है। क्या कहते हैं? मीठे बच्चे, यह दुनिया कब्रिस्तान होने वाली है, इसलिए इससे दिल नहीं लगा। इसलिए इससे दिल नहीं लगा तो कुछ ही समय के बाद ये क्या बन जाएगा? कब्रिस्तान। कोई नहीं रहेगा। ठीक है? बाबा कहते हैं इससे दिल नहीं लगाओ, परिस्तान को याद करो। परिस्तान मतलब स्वर्ग, सतयुग। अब हमें कहाँ चलना है? सतयुगी दुनिया में चलना है। वही बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, यह दुनिया अब कब्रिस्तान होने वाली है। जो भी दिखाई दे रहा है कुछ भी नहीं रहेगा। इसलिए बाबा कहते हैं इसे दिल नहीं लगाओ। यदि इसे दिल लगाएंगे तो रोना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रोना पड़ेगा। हाँ। आज का प्रश्न है, तुम गरीब बच्चों जैसा खुशनसीब दुनिया में कोई भी नहीं। तुम गरीब बच्चों जैसा दुनिया में कोई खुशनसीब, तुम गरीब बच्चों जैसा खुशनसीब दुनिया में कोई भी नहीं। क्यों? आज का प्रश्न है कि तुम गरीब बच्चों जैसा खुश दुनिया में कोई भी नहीं। क्यों? उत्तर लिखिए। क्योंकि तुम गरीब बच्चे ही डायरेक्ट उस बाप के बने, जिससे सदगति का वर्षा मिलता है। जिससे सदगति का वर्षा मिलता है। गरीब बच्चे ही पढ़ते हैं। और पढ़ता कौन है? गरीब बच्चे ही पढ़ते हैं। साहूकार यदि थोड़ा पढ़ेंगे भी तो उन्हें बाप की याद मुश्किल से रहेगी। ड्रामा क्या बोले बाबा? साहूकार यदि थोड़ा पढ़ेंगे भी तो उन्हें बाप की याद मुश्किल से रहेगी। तुम्हें तो अंत में बाप के सिवाय और कुछ भी याद नहीं आएगा। तुम्हें तो अंत में बाप के सिवाय और कुछ भी याद नहीं आएगा। इसलिए तुम सबसे खुशनसीब हो। इसलिए क्या हो? तुम सबसे खुशनसीब हो। आज का गीत, दिल का सहारा टूटने से। ओम शांति। तो बाबा क्या बोले? मीठे बच्चे, यह दुनिया कब्रिस्तान होने वाली है। ये दुनिया क्या होने वाली है?
इसलिए इससे दिल नहीं लगा, क्योंकि जो आप आंखों से देख रहे हैं सब खत्म हो जाएगा। यदि दिल लगाएंगे तो बहुत दुख, दिल लगाएंगे तो बहुत दुख होगा। इसलिए बाबा कहते हैं कि ये दुनिया कब्रिस्तान होने वाले, इससे दिल नहीं लगाओ, परिस्तान को याद करो। किसको याद करो? परिस्तान को याद करो। परिस्तान माना स्वर्ग। आज का प्रश्न है कि तुम गरीब बच्चों जैसा खुशनसीब दुनिया में कोई भी नहीं, क्यों? तो बाबा उत्तर बताते हैं क्योंकि तुम गरीब बच्चे ही डायरेक्ट उस बाप के बने। भक्ति मार्ग में तो इनडायरेक्ट थे, ये क्या है? डायरेक्ट। क्योंकि तुम गरीब बच्चे ही डायरेक्ट उस बाप के बने हो जिससे सदगति का वर्षा मिलता है। गरीब बच्चे ही पढ़ते, और पढ़ते कौन है? गरीब बच्चे ही पढ़ते। साहूकारों के पास टाइम ही कहाँ है ना। साहूकार यदि थोड़ा पढ़ेंगे भी तो उन्हें बाप की याद मुश्किल से रहेगी। क्यों? क्योंकि उनका बहुत जगह बुद्धि बटा होता है। साहूकारी का नशा होता है ना, घर द्वार मकान काम धाम जो भी है उनका बहुत नशा होता है, उनका बुद्धि स्थिर नहीं हो सकता। और जैसे आप लोग पढ़ रहे वैसे नहीं पढ़ पाएंगे, उनके पास टाइम ही नहीं है, उनके पास टाइम ही नहीं है। तो बाबा का यदि साहूकार थोड़ा पढ़ेंगे भी तो उन्हें बाप की याद मुश्किल से रहेगी। तुम्हें तो अंत में बाप के सिवाय और कुछ भी याद नहीं आएगा। तुम्हें मतलब गरीब बच्चों को, तुम्हें अंत में बाप के सिवाय कुछ भी याद नहीं आएगा। क्यों? तुम्हें तो अंत में बाप के सिवाय और कुछ भी याद नहीं आएगा, इसलिए तुम सबसे खुशनसीब हो। इसलिए तुम क्या हो? सबसे खुशनसीब हो। क्योंकि जिसका धन है, दौलत है, पैसा है, रुपया है, दिल तो वही लगा होगा, दिल तो वही लगा होगा। और जो गरीब है वो क्या करेगा? क्या करेगा? उसको तो बाबा ही याद है, वो तो पहले ही दिल तोड़ चुका है ना, बाबा से जुड़ चुका है। वही बाबा कहते हैं कि तुम्हें तो अंत में बाप के सिवाय कुछ भी याद नहीं आएगा, इसलिए तुम सबसे खुश नसीब हो। और गीत क्या है? दिल का सहारा टूट न जाए और बन के नसीबा फूट न जाए। ठीक है, बाबा का बने सहारा मिला है, बाबा का श्रीमत पे चलना छोड़ देंगे तो क्या होगा? नसीबा फिर से फूट जाएगा। ठीक है, बाबा मिल गया है, नसीब बन रहा है, लेकिन बाबा का श्रीमत पे नहीं चलेंगे, बाबा को छोड़ देंगे तो फिर से नसीब फूट जाएगा। इसलिए वो कहते दिल का सहारा टूट न जाए और बन के नसीबा फूट न जाए। ओम शांति। बच्चों प्रति बाप समझा रहे हैं और बच्चे समझ रहे हैं कि बरोबर यह जमाना अब कब्रिस्तान बनने वाला है। ये जो जमाना है क्या बनने वाला है? दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? दे रहा है ना। बाबा कहते हैं पहले यह जमाना परिस्तान था, स्वर्ग था, अब पुराना हो गया, इनको कब्रिस्तान कहते। क्यों कहते हैं? कि सबको कब्र दाखिल होना, सब विनाश हो। कब्र दाखिल होना मतलब विनाश होना। बाबा कहते हैं पुरानी चीज कब्र दाखिल होती है, अर्थात मिट्टी में मिल जाती है। यह भी सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो, दुनिया नहीं जानती। कौन जानते हैं? हम बाबा के बच्चे। क्यों जानते हैं? क्यों जानते हैं? जो बाबा ने ज्ञान दिया ना कि बच्चे कुछ ही समय में कलयुग की दुनिया क्या होने वाली है? परिवर्तन होने वाली है। हाँ, बाबा कहते हैं कुछ विलायत वालों को मालूम होता है ये कब्र दाखिल होने का समय दिखता है। जो विदेशी हैं उनको भी अनुभव हो रहा है कि अब कब्र दाखिल होने का समय आ गया है, लेकिन लगभग लोग तो सोच रहे अभी का 2050 में ऐसी दुनिया होगी। ठीक है ना, न्यूज में दिखाता है ना। बाबा कहते हैं तुम भी जानते हो कि परिस्तान स्थापन करने वाला हमारा बाबा भीड़ से आया हुआ है। बच्चे यह भी समझते हैं अगर इस कब्रिस्तान से दिल लगाई तो घाटा पड़ जाए। यदि इस कब्रिस्तान से दिल लगाई तो घाटा पड़ जाए, इसे दिल नहीं लगाना। क्योंकि दिल लगाएंगे तो मरते समय वही याद आएगा, क्योंकि याद वही आता है जिससे दिल लगा होता है। चाहे वो धन हो, दौलत हो, रुपया हो, पैसा हो, बिजनेस हो, गाड़ी हो, घोड़ा हो, मोटर हो, बाप हो, माई हो या कोई भी। ठीक है,
हमें याद उसी की आती है जिससे दिल लगा होता है। हाँ, अब योग में बैठते हैं तो क्या क्या याद आता है? सीखिए कभी, क्या क्या याद आता है? हाँ? बहुत आता है ना, क्योंकि तो दिल बटा हुआ है दिल बटा हुआ है। दिल में तो क्या याद आता है? बाबा याद आता है, कुछ और याद आता है? हाँ? हाँ, और भानु भाई को? आपको कौन याद आता है? हाँ? आदमी याद आता है ना। बाबा कहते हैं अभी तो बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा ले रहे हो, सो भी कल पहले मुवाफिक, जो कल पहले लिए थे वही ले रहे हैं। कल पहले भी आप लोग ऐसे आए थे जैसे भी आकर बैठे। बाबा कहते हैं यह तुम बच्चों की बुद्धि में हर कदम रहना चाहिए, यह तुम बच्चों की बुद्धि में हर कदम रहना चाहिए, यही मन मना होगा। कल पहले भी हम बाबा से वर्षा लिए थे और अभी ले रहे हैं, और कल लेते रहे, कल लेते रहे। बाप की याद में रहने से परिस्तानी बनेंगे, बाबा की याद में रहेंगे तो क्या बन जाएंगे? परिस्तानी बन जाएंगे। भारत परिस्तान था और खंड परिस्तान नहीं बनते, सिर्फ भारत ही परिस्तान बनता है, भारत ही बनता है। बाबा कहते हैं यह है माया रावण का पंख। संसार में जितना भी चमक दमक देख रहे हैं क्या है? माया रावण का पंख। यह थोड़ा समय चलने वाला है, यह है झूठा सो, खाली दिखावट है ना संसार में, रियलिटी तो रही नहीं, सिर्फ दिखावा आ गया। क्या गया है? हाँ, यह है झूठा सो, झूठी माया झूठी काया है ना, झूठी माया झूठी काया झूठा सब संसार। ये किसके लिए कहा? इस दुनिया के लिए कहा। झूठी माया झूठी काया झूठा सब संसार। क्यों कहा? क्योंकि जो दिखाई दे रहा है ना, उस समय पर दिखाई नहीं देगा, तो झूठा हुआ कि नहीं? और झूठी काया, जो शरीर दिखाई दे रहा है, आज है कल रहेगा? नहीं रहेगा। तो झूठी माया झूठी काया झूठा सब सत्य के लिए ऐसा नहीं कहें, फिर अभी की दुनिया के लिए। हाँ, इसलिए बाबा कहते इसे दिल नहीं लगा। ये पिछाड़ी का भमका है, इनको देखकर समझते हैं स्वर्ग तो अभी है, नर्क पहले नर्क था। बड़े बड़े मकान बनाते रहते हैं ना। ये 100 वर्ष का शोध कितने वर्ष के अंदर आया है? 100 वर्ष के अंदर। जब से बाबा आया साइंस में खूब तरक्की हुई, ठीक है, और विनाश भी हुआ। तो विनाश के साथ साथ क्या है? सर, विकास के साथ साथ क्या है? विनाश भी हुआ, विकास भी खूब हुआ। तो बिजली, तो मोटर गाड़ी, एरोप्लेन, ये कितने वर्ष के अंदर में आए हैं? 100 वर्ष के अंदर में। टेलीफोन, बिजली, एरोप्लेन, पहले बिजली था नहीं था, लेकिन जीवन कितना आसान था। बिजली नहीं था फिर भी कितनी शांति थी। टेलीफोन, बिजली, एरोप्लेन आदि ये सब 100 वर्ष के अंदर बनते हैं। कितना 100 है, इसलिए समझते हैं कि स्वर्ग तो अभी, क्या समझते हैं? स्वर्ग तो अभी है, कि बैठे बैठे देख लो सब, है ना। दिल्ली पुरानी क्या थी, अभी नई दिल्ली कैसी अच्छी बनी। दिल्ली गए आप लोग? दिल्ली कभी गए कि नहीं? वहाँ पे पुरानी दिल्ली भी और नई दिल्ली भी, दोनों का बनावट में भी अंतर है, ठीक है। तो देखे हैं कि नहीं देखे? नहीं देखे हैं, खाली स्टेशन आए थे। नाम ही रखा है न्यू दिल्ली। बापूजी चाहते थे नई दुनिया राम राज हो, परिस्तान हो। यह तो टेम्प्रोरी पंप है। कितने बड़े बड़े मकान, फाउंटेन आदि बनाते हैं, इनको आर्टिफिशियल स्वर्ग कहते हैं। 100 तला 200 तला बिल्डिंग बनाते हैं ना, तो क्या आर्टिफिशियल, क्या है? आर्टिफिशियल स्वर्ग कहा जाता है। अल्पकाल के, आर्टिफिशियल मतलब अल्पकाल के, हाँ, थोड़े समय के। तुम जानते हो इनका नाम कोई स्वर्ग नहीं है, इनका नाम नर्क है। जिस दुनिया में हम लोग जी रहे हैं तो दुनिया क्या है? नर्क है। नर्क का भी एक शो है, यह है अल्पकाल का शो। खूब भापा दिखा रहे हैं, चमक दमक में लोग क्या हो रहे हैं? खसते जा रहे हैं। यह अभी गया कि गया, यह भी गया कि गया। अब आप बच्चों को समझा कहते हैं एक तो शांति धाम को याद करें,
सब मनुष्य मात्र शांति को ढूंढते थे, शांति शांति चाहिए, शांति चाहिए। आप लोग भी ढूंढ रहे हैं, या मिल गया या बाकी है? कहाँ से शांति मिलेगी? शांति कहाँ है? मुझ आत्मा का गुण ही शांति है ना। शांति तो अंदर में है, इसको जगाना पड़ेगा। कैसे जगाएंगे? मेडिटेशन से। कैसे जगाएंगे? मेडिटेशन। अब यह सवाल तो सारी दुनिया का है ना कि दुनिया में शांति कैसे हो, ये कोई इंसान नहीं कर सकता, स्वयं परमात्मा कार्य है। मनुष्य को यह पता नहीं कि हम सब वास्तव में शांति धाम के रहने वाले हैं। हम आत्माएं शांति धाम में शांत रहती है, फिर यहाँ आती है पाठ बजाने। सो भी तुम बच्चों को मालूम है, हम आत्मा शांति धाम से यहाँ पर क्यों आए? पाठ बजाने। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो सुख धाम जाने को या शांति धाम। हर एक की बुद्धि में हम आत्माएं अभी जाएंगी अपने घर शांति, है ना। अब कहाँ जाना है? अपने घर जाना है। कहाँ जाना है? अपने घर जाना है। यहीं दिल लग गया है? कितना सुंदर सुंदर पक्का का मकान दे दिया है बाबा, है कि नहीं? घर द्वार है, गाड़ी है, बाल बच्चा है, यही स्वर है। टाइल्स है, मार्बल है, एसी है, कूलर है कि नहीं? कहीं पक्के के मकान में तो दिल नहीं लग गया है। यहाँ तो शांति की बात हो नहीं सकती, यह ही दुखधाम। सत्युग पावन दुनिया कलयुग में पति दुनिया। जब माउंट आबू गए थे, 18th यूनिवर्सिटी बाबा धर्म बना था, बाबा 80 साल बना था, तो सब आई थी बॉलीवुड से गिवन लोग। तो बोली कि हम लोग यहाँ पे आए तो पता चला कि जिंदगी क्या होता है। क्या होता है? जिंदगी क्या होता है और जीवन का रियल में सच्चा सुख क्या होता है। नहीं तो हम लोग समझते थे पक्का का मकान है, कितना सुंदर मस्त है, गाड़ी घोड़ा मोटर सब यही जीवन है। ठीक है। इसमें रवीना टंडन आई थी और कोई भी लोग आई थी उसमें, तो लोग अपना अनुभव सुना रहे थे। हम लोग क्या सोचते थे कि जो जीवन जी रहे थे हम ही लोग जीवन जी रहे, लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला जीवन सत्य में होता क्या है। यहाँ पे जो प्यार मिला, यहाँ पे जो शांति हमने अनुभव किया, रियल में ही जीवो, रियल में यही जीवो। हाँ, यहाँ तो शांत बाबा कहते हैं हर एक की बुद्धि में हम आत्माएं अभी अपने जाएंगे अपने घर शांति धाम। यहाँ तो शांति की बात हो नहीं सकती, यह है ही दुखधाम। सत्युग पावन दुनिया कलयुग है पति दुनिया। इन बातों को समझ अभी तुम बच्चों पाई। दुनिया वाले तो कुछ भी नहीं जानते। दुनिया वाले तो तुम्हारी बुद्धि में आया है बेहद का बाप हमको सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत करा, फिर कैसे धर्म स्थापक आकर धर्म स्थापन करते हैं। अब सृष्टि में कितने अथाह मनुष्य, भारत में ही बहुत है। भारतीय जनसंख्या कितना है? 130 करोड़। क्यों पता नहीं आपको? भारत का जनसंख्या कितना है? 130 करोड़। ज़्यादा होगा लगभग। भारत जब स्वर्ग था तब बहुत साहूकार थे, कोई धर्म नहीं था, एक ही धर्म था, आदि सनातन देवी देवता धर्म, सभी लोग साहूकार। तुम बच्चों को रोज रिफ्रेश किया जाता है, बाप और वर्षे को याद करो। भक्ति मार्ग में भी चला आता है, हमेशा उंगली दिखाती है कि परमात्मा को याद करो। कुछ भी होता तो कहते हैं उसको याद करो। परमात्मा अथवा अल्लाह वहाँ है, परंतु सिर्फ ऐसे ही याद करने से कुछ होता थोड़ा ही है। उनको यह भी पता नहीं है कि याद से क्या फायदा है। इनको पता नहीं है। भक्ति वालों को उनके साथ हमारा क्या संबंध है जानते ही नहीं। दुख के समय पुकारते हे राम, दुख के समय पुकारते हैं हे राम। आत्मा याद करती है। कौन याद करती है? आत्मा याद करती है। परंतु उनको यह पता नहीं कि सुख शांति किसको कहा जाता है। किनको? दुनिया वाले, भक्ति मार्ग वाले। तुम्हारी बुद्धि में आता है कि हम सब एक बाप की संतान है, तो फिर दुख क्यों होना चाहिए? तुम्हारी बुद्धि में क्या आती है कि हम एक बाप की संतान है, तो दुख
दुख क्यों होना चाहिए? बेहद के बाप से सदा सुख का वर्षा मिलना चाहिए। बेहद के बाप से क्या मिलना चाहिए? सुख का वर्षा मिलना चाहिए। दिक्कत हो एक और चीज कौन सी पीछे 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 लगे पीछे पीछे हाँ तो बाबा कहते हैं तुम्हारी बुद्धि में आता है कि हम सब एक बाप की संतान हैं, तो फिर दुख क्यों होना चाहिए? सबका पिता तो एक ही है, फिर दुख क्यों है? हाँ, क्योंकि बाप को जानते ही नहीं। यदि आज बाप को जानते तो लड़ाई झगड़ा होता ही नहीं। परमात्मा को जान जाते बाद जो सिचुएशन बना हुआ है संसार में युद्ध का, ऐसा आसार आता ही नहीं। बेहद के बाप से सदा सुख का वर्षा मिलना चाहिए। अभी चित्र क्लियर है। भगवान है ही स्वर्ग की स्थापना करने वाला, हेवनली गॉड फादर। वो आते भी भारत में ही, और भगवान आते भी कहाँ है? भारत में ही। हम लोग कितने खुश नसीब हाँ, भारत के रहने वाले। भारत ही एक ऐसा देश है ना जहाँ पे लोग सुकून की अनुभूति करते हैं, इसलिए हर कोई भारत को अपना बनना चाहता है। बाहर से सब लोग क्यों आना चाहता है भारत में? भारत में ही शांति है, भारत में ही सुकून है। भारत में जैसे आप जिंदगी जीते हैं ना, विदेश में और कहीं ऐसा जिंदगी हाँ। तो भगवान है ही स्वर्ग की स्थापना करने वाला हेवनली गॉड फादर। वो आते भी भारत में ही है, परंतु यह कोई समझते नहीं। देवी देवता धर्म की स्थापना जरूर संगम पर ही होगी। सतयुग में कैसे होगी? अब होगी संगम पर, अभी बाबा कर देंगे। परंतु यह बातें दूसरे धर्म वाले नहीं जानते। यह तो बाप ही नॉलेजफुल है, समझाते हैं आदि सनातन देवी देव धर्म कैसे स्थापन हुआ। आवाज सुनाई दे रहा है? फैन कहाँ चल रहा है? बंद बोल दे, फैन बंद कर दीजिए। तो बाबा कहते हैं इसको अब साइड कीजिए, पेपर पर रखिए, नहीं करेंगे। तो बाबा कहते हैं भारत में इन लक्ष्मी नारायण का राज था। इन्होंने कैसे कब राज पाया नहीं जानते, सिर्फ कहते हैं यह सतयुग के मालिक थे। उनके आगे जाकर भीख मांगते हैं तो अल्पकाल के लिए कुछ न कुछ मिल जाता है। भक्ति मार्ग में भीख मांगे तो भाई एक आध रुपया तो मिलेगा ही मिलेगा, ऐसी तो बात नहीं है। आपके पास भी कोई भीख मांगना है तो 1000 रुपये थोड़ी दीजिएगा, 10 रुपये धरा दीजिएगा। ऐसी भक्ति में हम लोग भीख मांगते थे। भाई वो देवी देवता है तो कुछ तो देगा ही देगा, और हम उतना ही में खुश हो जाते थे, है कि नहीं? तो बाबा कहते हैं कोई दान पुण्य करते हैं उनको भी अल्पकाल के लिए फल मिल जाता है। दान पुण्य करते हैं भक्ति में, उसका भी अल्पकाल के लिए मिलता है, सदा काल के लिए नहीं। और अभी जो हम बाबा के घर में करेंगे तो सदा के लिए, एक ही जन्म तो गारंटी है, चलेगा जन्म जन्मांतर। अभी जो हम बाबा की सेवा में तन मन धन सहयोग कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, वो एक ही जन्म गारंटी मिलेगा, लेकिन चलेगा जन्म जन्मांतर कलम को। जैसे मोबाइल है तो मोबाइल लिए हैं, बोला 2 साल गारंटी, लेकिन चाहेंगे तो हम 10 साल भी चला सकते हैं, 20 भी ठेका देंगे, है कि नहीं? ऐसी बाबा एक ही जन्म गारंटी दिए, सती त्रेता तक कोई दिक्कत नहीं होगा, तो चलेगा लास्ट। अभी भी एक ही जन्म ही भगवान सब कुछ दिया है कि नहीं दिया? कर्म अच्छा था तभी नहीं दिया है। तो कर्म का बीज हम कहाँ रोके थे? संगम। कहाँ बोए थे? संगम। हाँ, बाबा कहते हैं गरीब भी अपने को सुखी समझते। बॉम्बे में देखो गरीब लोग कैसे कैसे स्थानों पर रहते हैं। तुम बच्चे अभी समझते हो भल करोड़पति है, परंतु कितने दुखी हैं। पैसा करोड़ों है, कोरोना हो गया ले गया पैसा देखते रह गए, है कि नहीं? तो बाबा कहते हैं भल करोड़पति है लेकिन दुख कितना है उसे तो अच्छा गरीब है। वो लोग भोजन की जगह पर दवाई ही खाता है,
पता है कि नहीं? हम लोग गए हैं, मिलते हैं, देखते हैं, तीनों टाइम दवाई खाना, दवाई पर ही चल रहा, भोजन कम दवाई ज़्यादा, ठीक है। घर में सब खाने पीने का सामान रखा हुआ है, डायबिटीज के पेशेंट है, दाल रोटी खाता है, सूखा रोटी खाता है, अभी चपाती नहीं खाता, क्या कहता है, सूखा रोटी खाता है। अब जिस गरीब के घर में है ये नहीं, उसका तो मन भी नहीं जाएगा, लेकिन जो सब देख रहा है कि फल भी है, ड्राई फ्रूट भी रखा हुआ है, खाना नहीं, कितना दर्द होता होगा कि नहीं होता होगा? अच्छा, इसीलिए बाबा कहते हैं कि भल करोड़पति है पर दुखी कितना है। तुम कहेंगे हमारे जैसा खुश नसीब और कोई नहीं, तुम क्या कहेंगे? कहेंगे कि नहीं कहेंगे? कहेंगे ना। हम डायरेक्ट बाप के बने, बाबा आया हम पहचान लिए, दुनिया वाले ढूंढ रहे हैं और हम बाबा के बच्चे पहचान के उनके श्रीमत पे चल रहे। हम डायरेक्ट बाप के बनने जिससे सदगति का वर्षा मिलता है। बड़े बड़े आदमी कभी भी ऊंच पद पा न सकते, जो गरीब है वह साहूकार बन जाते हैं। ये बड़े बड़े आदमी है, फुर्सते कहाँ है उसको भगवान को याद करने, बिजनेस में अपना डीलिंग करना। अब बोलेगा हमारे पास सब कुछ है, अच्छा देखेंगे। हम रांची में एक बार गए हुए थे, एक बड़ा सा मोबाइल दुकान था, एक बहन चलाती थी, तो बोले बहन जी बगल में आश्रम में पाइए ना, नहीं आते मेडिटेशन सीखने? बोले भाई जाते थे, अभी सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, तो फिर होगा दुख तो आएंगे, गड़बड़ होगा तो आएंगे। वो इंतजार कर रही है कि फिर से ऐसा समय आएगा तो आएंगे। बोले बीच में जाते थे, थोड़ा बेटी का तबीयत खराब था ना, गए थे, ठीक हो गया, अभी सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, फिर कुछ होगा तो आएंगे। मतलब उसके पहले आ जाइए ना। ऐसे ऐसे भी लोग होते हैं। तो वही बाबा कहते हैं, पढ़ते तुम हो वह तो अनपढ़ है, करके थोड़ा पढ़ेंगे तो भी बाप की याद में रह नहीं सकते। साहूकार पढ़े भी तो बाबा को याद नहीं कर सकते। बुद्धि बहुत जगह बटा हुआ है ना, घर द्वार बिजनेस, इसी बुद्धि लगा हुआ है। अंत में तुमको सिवाय बाप के और कुछ भी याद नहीं करना है। याद की प्रैक्टिस क्यों करनी है? क्योंकि अंत में बाबा के सिवाय हमें और किसी की याद, अंत में बाबा के सिवाय और किसी की याद नहीं है। बाबा की याद में शरीर छोड़ेंगे तो सदगति हो जाएगी। क्या हो जाएगा? सदगति हो जाएगी। जानते हो यह सबका विस्तार होना है, बुद्धि में रहना चाहिए। यह जो हम धंधा आदि करते हैं थोड़े समय के लिए, ये धंधा आदि कर थोड़े समय के लिए, तो विनाश हो जाएगा। कितना धंधा चलेगा, लग गया लॉकडाउन, है कि नहीं? बाबा कहते हैं धनवान लोग धर्मशालाएं आदि बनाते हैं, वह कोई धंधे के लिए नहीं बनाते। जहाँ तीर्थ वहाँ धर्मशालाएं नहीं हो तो कहाँ रहे, इसलिए साहूकार लोग धर्मशालाएं बनाते हैं। ऐसे नहीं कि व्यापारी लोग आकर व्यापार करें, नहीं, रहने के लिए बनाते हैं। धर्मशाला तीर्थ स्थानों पर बनाई जाती है। अब तुम्हारा सेंटर बड़े से बड़ा तीर्थ है। सेंटर क्या है हमारा? बड़े से बड़ा तीर्थ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मनुष्य आकर के शांति और सुख का अनुभूति करते हैं। टेंशन लेके आते हैं और हल्का होकर के जाते हैं। तो तीर्थ हुआ कि नहीं? तीर्थ क्यों करने जाते हैं? दुख को भूलने के लिए। तो लोग दुख लेकर के आते हैं और यहाँ से खुश होकर के जाते हैं। तो सेंटर क्या हो गया? बड़े से बड़ा तीर्थ हो गया। तीर्थ पर क्या करना चाहिए? जाना चाहिए नहीं? सफर के जाते हैं, गाड़ी घोड़ा मोटर गाड़ी कुछ लोग पैदल भी जाते हैं। तो आपको जैसे सुविधा हो वैसे पहुंच जाइए। तुम्हारे सेंटर्स जहाँ जहाँ हैं वे बड़े से बड़े तीर्थ, जहाँ जहाँ भी, जहाँ से मनुष्य को सुख शांति मिलती है। तुम्हारी यह गीता पाठशाला बड़ी है, यह सोर्स ऑफ इनकम है, इससे तुम्हारी बहुत आमदनी होती है। सोर्स ऑफ इनकम है। भगवान की पढ़ाई पढ़ेंगे, भगवान का ज्ञान सुनाएंगे, आमदनी बढ़ती जाएगी। आमदनी अब ये भी जन्म गारंटी है। क्या इनकम है? तो तुम बच्चों के लिए भी धर्मशाला है। ये भी क्या है? धर्मशाला है। अब जो सेंटर बना के दे दिया उसका कितना पुण्य बन रहा होगा? तुम्हारा ही नहीं। एक सेंटर बनवा दिया, कितने लोग जाते होंगे, भाग्य बनाते होंगे। वो नहीं भी जाता होगा तो उसका अकाउंट में जमा होगा, है कि नहीं? समझे?
इसलिए अपने आप से प्रोमिस करना है कि हमको एक बाबा का सेंटर खोलना है तो खोलना है। क्या प्रोमिस करना है? अपने घर में ही बाबा का सेंटर बनाना और कहीं नहीं जाएंगे। किसी मुरली में है ना, एक रूम रखो, उसी में सेंटर चलाओ, कितने लोग का कल्याण हो जाए। समझे? तो भाग्य बनाने का विधि भगवान रास्ता दिखाते, चलना तो हमें ही। मागावा में कितने बड़े बड़े लोग हैं, चाहे तो एक सेंटर नहीं खोल सकते। खोल सकते हैं कि नहीं खोल सकते? लेकिन तो बाबा कहते हैं बना रहे थे, यह भी तुम समझते हो भगत लोग बड़े प्रेम से मंदिर में जाते हैं, चरणामृत लेते हैं, समझते हैं उनसे हमारा हृदय पवित्र हो जाए। पहले चरणामृत मिलता था ना, बाबा घर में ज्ञान अमृत, उसे क्या कहते हैं? अमृत सिद्ध कर, क्या कहते हैं? अमृत। परंतु वह तो पानी है। यहाँ तो बाप कहते हैं मुझे याद करो तो वर्षा मिलेगी। अभी बेहद की बाप से तुमको अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना मिलेगा। क्या मिलता है? ये जो ज्ञान रत्न है अविनाशी है, ज्ञान कभी खत्म नहीं होता, इसका विनाश नहीं होता है, इसको चोर लूट के नहीं ले जाए। ठीक है? और ये जो ज्ञान खजाना भी जितना धारण करेंगे आप, यही खजाना सच्ची में स्थूल खजाना बन जाएगा। क्या बन जाएगा? स्थूल खजाना बन जाएगा। अक्सर करके शंकर के पास जाते हैं, समझते हैं अमरनाथ ने पार्वती को कथा सुना, तब कहते हैं भर दे झोली। क्या कहते हैं? भर दे झोली। बेचारे खुद पहाड़ पर रहते हैं तो झोली कैसे भरेंगे? है ना, झोली भरने वाले रियल में है कौन? शिवा। झोली कौन भरता है? शिवा। तुम अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भरते हो ना। बाकी अमरनाथ कोई एक को थोड़ी ही बैठकर कथा सुनाएगा, जरूर बहुत होंगे, और वह भी मृत्यु लोक में ही होंगे। कहाँ होंगे? कौन? बाबा कहते बाकी अमरनाथ कोई एक को थोड़ी ही बैठकर कथा सुनाएंगे। अरे भगवान तो सबका है ना, एक पार्वती जी को थोड़ी सुनाएंगे। जितनी भी आत्माएं हैं सब पार्वतियां, और पार्वती खुद तो देवी थी तो उनको कथा सुना नहीं कर सकता था, वो तो अमर थी, तो उसको कथा कैसे सुनाते? समझ में आया? तो रियल में बाबा ने हम आत्मा रूपी पार्वतियों को कथा सुनी। ये मुरली ही कथा है, ये मुरली। तो एक अमर कथा जो रोज सुनेगा वो 21 जन्मों के लिए अमर हो जाए। खुद देवी थी, आवश्यकता पड़ने पर दुर्गा कहीं काली बन जाती है, देखा है ना शास्त्रों में, तो उनको अमर कथा सुनने की आवश्यकता पड़ती भाई। रियल में अभी हम जो जितनी भी आत्माएं हैं सब पार्वतियां हैं, और शिव बाबा अभी अमर कथा सुना रहे हैं। और ये अमर कथा जो रोज सुनेगा वो 21 जन्मों के लिए अमर हो जाए। कितने जन्मों के लिए? 21 जन्मों। तो आध्यात्मिक रहस्य जितने भी शास्त्र है सबका आध्यात्मिक रहस्य, और वही बाबा आकर के हम बच्चों को समझाते हैं। भक्ति मार्ग में जो आया सो सुना दिया। क्या किया? सुना दिया। बाबा कहते हैं बाकी अमरनाथ को ये को थोड़ी बड़े कथा सुनाएंगे, जरूर बहुत होंगे, और वह भी मृत्यु लोक में होंगे ना। अभी बाबा आया है ना मृत्यु लोक में, और अभी अमर कथा तो मृत्यु लोक में ही सुनाएंगे ना, कि अमर लोक में सुनाएंगे? सतयुग में तो नहीं सुनाएंगे, मृत्यु लोक में ही सुनाएंगे। बाबा कहते हैं सूक्ष्मतन में तो कथा सुनाने की दरकार ही अनेक तीर्थ बनाए, साधु संत महात्मा आदि डेढ़ जाते हैं, अमरनाथ पर लाखों आदमी जाते हैं। आप लोग अमरनाथ गए कि नहीं गए? हाँ, नहीं गए? आप लोग लगता नहीं घूमे। कुंभ के मेले पर गंगा स्नान करने सबसे जास्ती जाते हैं। कुंभ के मेला में गए? प्रयागराज नहीं गए हैं, यहाँ भी नहीं गए हैं, तो गए कहाँ? हाँ, रियल में गए, मतलब रियल में तीर्थराज में गए हैं। कुंभ के मेले पर गंगा स्नान करने सबसे जास्ती जाते हैं, समझते हैं पावन बनेगा। वास्तव में कुंभ का मेला यह है, मधुबन। कौन है?
जहाँ पे आत्मा और परमात्मा का मिलन हो। मधुबन कौन कौन गए, हाथ उठाइए। अभी नहीं गए हैं जी, अभी तक मधुबन नहीं गए। अच्छा, जैसे ही लॉकडाउन खत्म हो गया फट से मधुबन पहुंचे। पता नहीं फिर मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। संसार का हालत तो देख ही रहे हैं। कम से कम एक बार भी मधुबन घूम लीजिए, वो तीर्थ स्थान जहाँ पे भगवान आए। ठीक है, जैसे ही मौका मिले कुछ मत देखिए, एकदम जाइए और मधुबन घूम के एक बार आ जाइए। ऐसा लॉकडाउन चल रहा है, पता नहीं चलता है खुलेगा कि नहीं खुलेगा, है ना। वैसे समय पे कोई जाना भी नहीं चाहेगा। वह मेले तो जन्म जन्मांतर करते आए हो, परंतु बाप कहते हैं इसे वापिस अपने घर भी जा नहीं सकते, क्योंकि जब आत्मा पवित्र बने तब जा सकते। सभी आत्माएं अपवित्र है, इसलिए कोई भी वापस परम धाम नहीं जा सकता। परंतु अपवित्र होने के कारण सबके पंख टूटे हुए हैं। आत्मा को पंख मिले हैं। योग में रहने से आत्मा सबसे तीखी उड़ती है। जितना योग में रहेंगे, पवित्र बनेंगे, तभी आत्मा क्या होगी, उड़ने के लायक बनेगी। परंतु अपवित्र होने के कारण सबके पंख टूटे हुए। जैसे ही अपवित्र बन गए, आत्मा का पंख क्या हो गया, टूट गया। इसलिए कोई भी परम धाम घर नहीं जा सकता। तो बाबा आते हैं तो दो पंख देते हैं। कौन पंख देते हैं, दो पंख देते हैं। कौन कौन, एक ज्ञान का पंख, दूसरा योग का पंख। और इस पंख से उड़ के हम लोग परम धाम चले। आत्मा को पंख मिले हैं ना, योग में रहने से आत्मा सबसे तीखी उड़ती है। जितना योग में रहेंगे तो परम धाम चल जाती है। रहती है कि नहीं, बैठे बैठे तन यहाँ और मन, हाँ। योग में रहने से आत्मा सबसे तीखी उड़ती है। कोई का हिसाब किताब लंदन में है, अमेरिका में होगा तो झट उड़ेगी। सभी छोड़ा यहाँ और जाकर अमेरिका में जन्म लिया। ऐसा नहीं कि देरी लगता है, वहाँ सेकेंड में पहुँच जाते हैं। लेकिन मुक्ति धाम में तो जब कर्मातीत हो तब जा सकते, तब तक यहाँ ही जन्म मरण में आते हैं। शरीर छूटा दूसरा जन्म होगा, ऐसा नहीं कि ऊपर चला जाए। जब तक बाबा नहीं आए, रास्ता नहीं दिखाए, कोई भी जा नहीं सकता। जितने भी संत महात्मा गुरु गोसाई हैं, सब जन्म मरण में चक्कर आए, जन्म मरण के चक्कर में आए हैं, सब रास्ता भूल गए। इसलिए कोई भी वापस जा नहीं सकता। जब बाबा आते हैं तब रास्ता बताते कि बच्चे ये रास्ता था। कहते हैं ना लोग, सब तो रास्ता वही है। क्या कहता है, चाहे वैसे जाइए चाहे वैसे जाइए। कितना लोग गया भाई आपका रास्ता पर, ठीक है, सब रास्ता वही नहीं है। क्योंकि मनुष्य जब जन्म मरण के चक्कर में आया तो रास्ता को भूल गया। तब परमात्मा आकर के हमें याद दिलाते कि बच्चे वो रास्ता नहीं, ये रास्ता है। अब जो होशियार होते हैं, समझदार होते हैं, वो तो रास्ता पकड़ लेते हैं। और जो घमंडी होते हैं, मिथ्या अहंकारी होते हैं, वो सोचते हैं हम ही श्रेष्ठ, तो वही का वही रह जाते, वही का जैसे रिफायत पर क्या भाई जी। वही बाबा कहते हैं, लेकिन मुक्ति धाम में तो जब कर्मातीत हो तब जा सकते, तब तक यहाँ ही जन्म मरण में आते हैं। जैसे ड्रामा टिक टिक हो चलता है, आत्मा भी ऐसे टिक हुई और गई। यह जैसे तिखी है, कोई चीज़ होती नहीं। आत्मा जितना तीखा तो है, 1 सेकंड में अमेरिका पहुँच जाएगा, 1 सेकंड में। एक हाँ, ढेर की ढेर सब आत्माएं मूल वतन में जाने वाली है। आत्मा को कहाँ का कहाँ पहुँचने में देरी नहीं लगती है। मनुष्य यह बातें समझते नहीं। तुम बच्चों की बुद्धि में आता है कि नई दुनिया में जरूर थोड़ी आत्माएं होंगी। नई दुनिया में कितनी आत्माएं होंगी, थोड़ी आत्माएं होंगी। वही आत्माएं अब 84 जन्म भोग दुखी हुई। लगा तुमको सारे चक्र का मालूम पड़ा है, तुम्हारी बुद्धि चलती है और कोई मनुष्य मात्र की बुद्धि नहीं चलती। तुम्हारी बुद्धि चलती है और कोई मनुष्य मात्र की बुद्धि नहीं चलती। प्रजापिता ब्रह्मा भी गया हुआ है,
कल पहले भी तुम ऐसे ही ब्रह्मा कुमार कुमारी बने थे, तुम जानते हो हम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं। किसके बच्चे? हमारे द्वारा बाबा स्वर्ग की स्थापना करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं? बाबा कहते हैं जब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार लायक बन जाएंगे तो फिर पुरानी दुनिया का विनाश है। अब आ रहे हैं, पढ़ाई करा रहे हैं, जब बच्चे हम तैयार हो जाएंगे तो पुरानी दुनिया का क्या होगा? विनाश। अब ऐसा थोड़ी है कि आप लायक नहीं बनिएगा तो विनाश नहीं होगा। ये मत सोचिएगा कभी हम कहाँ बने तो नहीं होगा, नहीं, लायक बनिए चाहे नहीं बनिए। बाबा तो समय दिया है ना, समय के साथ बने तो भी अच्छा, नहीं बने विनाश तो होना ही है। जब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार लायक बन जाएंगे तो फिर पुरानी दुनिया का विनाश होगा। त्रिमूर्ति भी यहाँ ही गया हुआ है, त्रिमूर्ति का चित्र भी रखते हैं, उसमें शिव को दिखाते नहीं। कहा भी जाता है ब्रह्मा द्वारा स्थापना कौन कराते हैं? शिवा। कौन कराते हैं? शिवा। विष्णु द्वारा पालना। तुम ब्राह्मण अभी लायक बन रहे हो देवता बनने के लिए। जब ज्ञान मिला तो हम बच्चे क्या बनेंगे? ब्राह्मण। और अभी जो पढ़ाई पढ़ेंगे तो फिर क्या बनेंगे? देवता। अभी तुम वो पाठ बजा रहे हो, कल के बाद फिर बजाएंगे, तुम पवित्र बनते हो। कहते हो बाबा का फरमान है काम रूपी शत्रु को जीतो मामेकम याद करो। बाबा क्या कहते हैं? पवित्रता को अपनाओ, क्योंकि जब तक पवित्र नहीं रहेंगे योग नहीं लगेगा, और जब योग नहीं लगेगा कर्म भोग नहीं मिटेगा, और कर्म भोग नहीं मिटेगा तो बीमारी क्या होगा? एक से एक बड़े से बड़े बीमारी हो जाएगी, फिर भोगी। भगवान रास्ता बताते हैं, क्या कहते हैं? भगवान पवित्र रहने के लिए क्यों कहते हैं? क्योंकि बीमारी का मूल कारण क्या है? अपवित्रता। इसलिए भगवान कहते हैं पवित्र रहो तो बीमारी से बच जाओगे। लेकिन कुछ बच्चे लोग क्या सोचते हैं, ही बाबा क्या कहता है, इसको काहे छुड़ाता है? जैसे कि अमृत, बाबा कहते विष है छोड़ो, और नहीं तो भोगने के लिए रेडी रहो, एक से बीमारी हो। बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में तुम बच्चों ने बहुत दुख देखे हैं, करके थोड़ा सुख है तो भी अल्पकाल के लिए। भक्ति में साक्षात्कार होता है ना, तो भी अल्पकाल के लिए तुम्हारी आस पूरी होती है। ये साक्षात्कार होता है वो अभी मैं कराता हूँ। कौन? शिव बाबा। भक्ति में जो साक्षात्कार होता है वो भी कौन कराते हैं? शिव बाबा। ये भी ड्रामा में नूंद है जो पास्ट हुआ, सेकेंड ड्रामा शूट किया हुआ है। ऐसे नहीं कहते कि अब शूट हुआ है, नहीं, यह तो अनादि बना बनाया ड्रामा है। जितने भी एक्टर्स हैं सबका पार्ट अविनाशी है। मोक्ष कोई नहीं पाते। कुछ लोग मोक्ष पाना चाहते हैं कि अब हम इस शरीर छोड़े तो दुनिया में आए ही नहीं। भगवान कहते हैं कि जब तक सृष्टि चक्र चल रहा है और जब तक दुनिया का अंत नहीं होता है तब तक कोई वापिस जा नहीं सकता। जो एक बार इस चक्र में आ गया तो उसको पूरा कलयुगांत तक आना है। तो भगवान आएगा, सृष्टि परिवर्तन करेगा, तभी परम धाम जाएंगे। मोक्ष को कोई नहीं पाते। सन्यासी लोग कहते हैं हम लीन हो जाते हैं। बाप समझाते हैं तुम अविनाशी आत्मा हो, आत्मा बिंदी है ना, इतनी छोटी सी बिंदी में 84 जन्मों का पाठ मिला हो। इतनी छोटी बिंदी है कि माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। हाँ, उसमें कितने जन्मों का पाठ मिला हुआ है? 84 जन्मों का। यही है कुदरत। यही क्या है? कुदरत। ये चक्र चलता ही रहता है ना। अभी बाबा आया हुआ है तो अभी अच्छा रिकॉर्डिंग करना है, ठीक है? जो संगम पर अच्छा रिकॉर्डिंग करेगा उसको उसी के अकॉर्डिंग पार्ट मिलेगा। आज जो रिकॉर्डिंग ही अच्छा नहीं करेगा, मुरली नहीं सुनेगा, योग नहीं करेगा, पवित्र नहीं रहेगा, तो उसी में सब पार्ट मिलेगा ना उसको। तो अभी रिकॉर्डिंग करने का समय, क्या करने का समय? आप देखते हैं ना जहाँ पर रिकॉर्डिंग होता है क्या होता है? थोड़ा भी आवाज़ नहीं आने देता है, सब कमरा बंद हो जाता है, बंद करो, कोई भी नहीं आएगा, गेट बंद रहता है, और फिर रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया जाता है ताकि थोड़ा सा आवाज़ ही बाहर का न आए। ऐसे ही अभी हम अपने 84 अभी सत्युग में आने की रिकॉर्डिंग करते हैं। तो बाबा जो हमें ज्ञान सुना रहे हैं, जितना अच्छा इसे रिकॉर्डिंग करेंगे, जितना हम धारणा करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हमारा पाठ मिलेगा, ठीक है? अच्छा श्रीमत पे चलेंगे तो राजा रानी बनेंगे, साहूकार बनेंगे, प्रजा बनेंगे।
तो पर्दा बनेंगे तो पर्दा वहाँ काम करेगी नहीं करेगी। तो यहाँ बोझ ढो रहे तो वहाँ ढोइए, है कि नहीं। तो प्रयास क्या करना है, उच्च पद पर प्रयास क्या करना है। तो उच्च पद कैसे मिलेगा भाई, रोज पढ़ाई करिए। ऐसा नहीं एक दिन मुरली सुन लिए 2 दिन अब्सेंट। कोई डायरेक्ट शाम में मुरली सुनते होंगे, अरे सुबह भी कल का मुरली सुन लीजिए ना। आत्मा का भोजन क्या है, ज्ञान। आत्मा का भोजन क्या है, ज्ञान। तो शरीर को कैसे टाइम से देते हैं, आत्मा को भी टाइम से देते हैं। 3 टाइम खाते हैं ना, 4 टाइम खाते हैं, 3 टाइम खाते हैं। तो कम से कम शरीर को आत्मा को 2 टाइम दीजिए, सुबह शाम। क्या टाइम देते हैं आत्मा को, 2 टाइम देना है। और ज्ञान भरपूर रहेगा, यदि आपके जीवन में ज्ञान भरपूर रहेगा तो माया परेशान नहीं करेगी। माया ज़्यादातर किसको करता है, जिसके अंदर ज्ञान की कमी है, योग नहीं लगता है, जो खूब थप्पड़ मारता है। क्या करता है, खूब परेशान करता है। बाबा के तरफ जाने ही नहीं देता, उधर चले गए परम धाम, तो माया ले जाता कहीं और ले जाता, पता है कि नहीं। चले थे बाबा के पास, अब उधर चले गए कहीं और। तो बाबा कहते हैं जितना तुम ज्ञान सुनोगे, जितना तुम मनन करोगे, उतना तुम मजबूत बनोगे। कल की मुरली चली ना, बाबा ने कहा या तो मनन शक्ति या मनन मगन स्थिति, या तो ज्ञान के मनन में रहो या बाबा की याद में मगन हो। ज्ञान सुनिए, 2 पॉइंट ले लिए, उसी को दिन भर मनन करते। तो वही बाबा कहते हैं यह चक्र चलता ही रहता है। जो पहले पहले पार्ट बजाने आते वही 84 के सब तो ले ना सके। तुम्हारे सिवाय और कोई की बुद्धि में नॉलेज नहीं है। ज्ञान का सागर एक ही बाप है। तुम जानते हो हम बाप से वर्षा लेते हैं, बाप हमको पतित से पावन बनाते, सुख और शांति का वर्षा देते हैं। सतयुग में दुख का नाम निशान नहीं, सतयुग में दुख का नाम निशान नहीं होता, और कलयुग में सुख का नाम निशान नहीं होता है। सुख खाइए तो भी टेंशन, नहीं खाएंगे तो भी टेंशन। खाते खाना खा रहे हैं ना, शुद्ध भोजन कहाँ मिल रहा। पहले के लोग सरसों तेल में खाता था, इतना मजबूत रहता। अभी तो रिफाइन, खूब डबल रिफाइन तेल खा रहे हैं, फिर भी बीमार पड़ जा रहे हैं। समझ में आया। एक से एक फल खा रहे हैं, फिर भी शक्ति कहाँ है क्या, नहीं। तो सतयुग में दुख के नाम निशान नहीं होता। बाप कहता है आयुष्मान भव धनवान भव। निवृत्ति मार्ग वाले ऐसी आशीर्वाद देने से, बाबा क्या आशीर्वाद दिए, आयुष्मान भव, तुम्हारी आयु बड़ी हो, धनवान भव, तुम धनी रहो, और लास्ट में आगे है पुत्रवान हो। बाबा बोलते पुत्र पुत्री हो। सतयुग में, यहाँ नहीं, कहाँ करना है, सतयुग में। तो बाबा कहते हैं कि आप यहाँ पे जन्म देके क्या करोगे, कलयुग तो समाप्त होने वाला है। कितना साल बच्चा है, 14 साल 7 महीने, 5 महीना खत्म हो गया कि नहीं, तो 15 में से कर, ठीक है। तो बाबा कहते हैं कि इतना समय में खत्म हो जाएगा, तो किसी को बुला के दुख क्यों देना है। इसलिए भगवान कहते हैं पवित्र बनो। क्या कहते हैं, पवित्र बनो। पवित्र बनोगे तो योग भी लगेगा, तुम्हारा पाप भी कटेगा, नहीं तो जो विकर्म किया है उसका तो सजा तुमको मिलेगा ही मिलेगा। बाबा पवित्र बनने के लिए क्यों कहते हैं, आज तक कोई भी संत महात्मा गुरु गोसाई नहीं बोला पवित्र हो। भगवान ही क्यों कहते हैं, क्योंकि भगवान को पता है कि हम लोग द्वापर से पाप स्टार्ट किए, 63 जन्म से पाप किए, और वो पाप यदि हम बाबा को याद नहीं करेंगे तो चुप क्यों नहीं। तो यदि हम योग बल से नहीं तो फिर भोग बल, फिर क्या करना पड़ेगा, फिर भोगना पड़ेगा। एक से बड़ी बीमारी हो जाएगी, तो बीमार रहेंगे तब तो लाचारी से पवित्र रहेंगे। तो भगवान कहते हैं ऐसे नहीं तो वैसे, क्या कहते हैं, ऐसे नहीं तो वैसे रहो। समझ में आया। परमात्मा पहले रास्ता दिखाता है कि देखो बेटा प्यार से समझ जाओ, नहीं तो हमको दूसरा तरीका भी आता है, ठीक है। तो जो पहला तरीका नहीं समझता है उसको ऐसा रोके दे देता है, तो वो मजबूरी में पवित्र रखता है। अभी कोरोना है ना,
सबका हाड़ मत बंद कर दिया, पवित्र भी लोग रह रहे हैं। क्यों? दिखा रहा है कि भाई ठीक हो रहा है। तो भगवान रास्ता दिखाते हैं कि यदि प्यार से बन जाओगे तो दर्द नहीं होगा, तो प्यार से, नहीं तो मार, प्यार से नहीं तो उसको बस दोनों नियम आता है। अभी बच्चा को प्यार समझाते हैं कि नहीं, और नहीं समझता तो देते कि एक हाथ। बस भगवान ही माँ बाप है ना, तो प्यार से समझा रहा है कि देखो पवित्र बन जाओ, बच जाओगे बीमारी से। आप नहीं बनेंगे तो आपका कर्म का अकाउंट तो आएगा ही आएगा। अचानक ऐसा बीमारी आएगा ना, पड़ जाएंगे खटिया पर, चलिए बीमार रहेंगे तो भी पवित्र ही रहेंगे। बोला ऐसा अब रहो पवित्र, प्यार से समझा रहे तो समझना ही नहीं रहा है। समझ में आया? तरीका परमात्मा के पास तरीका नहीं। बाबा कहते हैं सुधर जाने का सुधार दे। क्या कहते हैं? अभी कोरोना सुधार रहा है कि सुधार रहा है? घोड़े मोड़ों के नशा फाड़ दिए। तो वही बाबा कहते हैं कि सुधर जाने तो सुधार देंगे। आप लोग सुधरे हैं कि नहीं? यदि नहीं सुधरे तो सुधार देगा। माँ बाप है ना, उसको पता है। जिसको नहीं पता है कल क्या होने वाला है, बाबा को सब पता है कि आपके साथ कल क्या होने वाला है। तो चिंता लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। तो इसलिए बोलता है ना कि बच्चे पवित्र बनो, नहीं तो तुम्हारे पर पहाड़ गिरने वाला है, दुख का पहाड़ गिरने वाला है। समझता ही नहीं है बच्चा। तो माँ बाप समझा ही सकता है ना। लास्ट में क्या करता है जब मरो, सब जाते थक जाता है, क्या बोलता है? क्या बोलता है? मरो तो हम भी क्या कर सकते हैं? तो भगवान जिससे वही करता है। खूब समझा रहा है आपको, खूब समझा रहा है। आप नहीं समझेंगे तो बोलेगा भोगो, अभी बोलेंगे बाबा बाबा, 2 थप्पड़ मारेगा। कि जब प्यार से समझा रहे थे तो समझ में नहीं आया, अब हम क्या करेंगे? समझे? इसलिए इस बात को जितनी गहराई से समझेंगे उतना धरना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उतना धरना हो जाएगा। देवताएं वाम मार्ग में कैसे आते हैं? जगन्नाथपुरी में देवताओं के चित्र ताज आदि पहने हुए, फिर गंदे चित्र भी बनाए हैं, इसलिए उनकी मूर्ति भी काली रखी है। ये सिद्ध होता है कि देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं तो अंत बिल्कुल काले पर बन पड़ते हैं। तुम जानते हो भारत कितना सुंदर था, फिर तुमको प्रधान बनना ही है ड्रामा प्लान अनुसार। अभी संगम पर तुमको यह नॉलेज है, बाप है नॉलेजफुल, तुम्हारा एक ही बाप, टीचर गुरु तीनों है। यह सदैव बुद्धि में रहे। शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। कौन पढ़ाते हैं? शिव बाबा पढ़ाते हैं। यह बेहद की पढ़ाई है जिससे तुम नॉलेजफुल बन गए हो। तुम सब कुछ जानते हो। वह कहते हैं सर्वव्यापी है, तुम कहते हो वह पतित पावन है। क्या कहते हो? कितना रात दिन का फर्क है। अभी तुम मास्टर नॉलेजफुल बने हो नंबरवार। जो बाप के पास है वो तुमको सिखाते हैं। तुम भी सबको यह बताते हो बाप को याद करो तो 21 जन्मों का वर्षा मिलेगा। बाबा को याद करेंगे तो कितने जन्मों का भाग्य मिल जाएगा? 21 जन्म। अच्छा मीठे मीठे सीख लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा के याद प्यार। गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा जी को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सर पर स्वयं रिफ्रेश रहकर, स्वयं रिफ्रेश रहकर औरों को रिफ्रेश करने के लिए, स्वयं रिफ्रेश रहकर औरों को रिफ्रेश करने के लिए बाप और वर्षे की याद में रहना है। बाप और वर्षे की याद में रहना है और सबको याद दिलाना है, और सबको याद दिलाना है।
तो जब बाबा की याद में रहेंगे तो खुद भी रिफ्रेश रहेंगे और जो भी आपके संपर्क में आएंगे वो भी रिफ्रेश हो जाएंगे। यदि आपका योग अच्छा होगा तो आपसे मिल के फ्रेश हो जाएगा, उसका टेंशन खत्म हो जाएगा, शांति मिल जाएगी, है ना। दूसरी पॉइंट, इस पुरानी दुनिया से, इस कब्रिस्तान से दिल नहीं लगाना। इस पुरानी दुनिया से, इस कब्रिस्तान से दिल नहीं लगाना, क्योंकि दुनिया अब कब्रिस्तान बन जाएगी, सब मर जाएगी। तो दिल लगाएंगे तो रोना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। इसलिए बाबा कहते हैं नष्टो मोहा बन जाओ। क्या बन जाओ? नष्टो मोहा। मेरा तो एक बाबा, दूसरा न कोई। बेटा बेटी पति पत्नी माँ बाप सब बाबा के बच्चे, सब किसके बच्चे? सब बाबा ही दिया, बाबा समझेगा कैसे रखेगा, ठीक है। इस पुरानी दुनिया से, इस कब्रिस्तान से दिल नहीं लगानी है, शांति धाम सुख धाम को याद करना है। शांति धाम सुख धाम को याद करना है। स्वयं को देवता बनने के लायक बनाना है, स्वयं को देवता बनने के लायक बनाना है। जितना बाबा के श्रीमत पे चलेंगे, दैवी गुणधारण करेंगे, देवता बनते जाएंगे। और आज का वरदान, नशे और निशाने की स्मृति से, नशे और निशाने की स्मृति से सर्व कर्मेंद्रियों को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले ताज व तख्त नसीम, ताज व तख्त नसीम। बाबा कहते, देखिए, नशे और निशाने की स्मृति से सर्व कर्मेंद्रियों को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले ताज व तख्त नसीम। संगम युग पर बाप दादा द्वारा सभी बच्चों को ताज और तख्त प्राप्त होता है। संगम युग को बाबा ने ताज दिया। प्योरिटी का भी ताज है तो जिम्मेवारियों का भी ताज है। पहला ताज कौन सा पहनाया? पवित्रता, बच्चे पवित्र बने, ठीक है। दूसरा ताज जिम्मेवारियों का। कौन सी जिम्मेवारी थी? कि तुम्हें जन जन को बाबा को संदेश देना है, सेवा की जिम्मेवारी, ठीक है। जो अभी सेवा वाला ताज पहनेगा वही सत्यों में रोशन बड़ी ताज पहनेगा। जो अभी खा पी के सोएगा वो पर्दा बनेगा। क्या बनेगा भानु भाई? तो बाबा कहते हैं अकाल तख्त भी है तो दिल तख्त भी है, अकाल तख्त भी है तो दिल तख्त भी है। तो जब ऐसे डबल ताज, दिल तख्त क्या? बुद्धि, बुद्धि में हमेशा बाबा की याद। आत्मा, आत्मा में दिल का, बुद्धि को दिल करती है, बुद्धि को क्या करते हैं? दिल करते हैं। तो उस दिल में कौन बैठा हो? दिलाराम। कौन बैठा हो? जो दिल में दिलाराम बैठा है तो जीवन को आराम मिलेगा। लेकिन कोई इंसान को बैठा लिए हैं तो जीना हराम हो जाएगा। इसलिए बाबा कहते दिल में किसको बैठाओ? दिलाराम को बैठाओ। तो जब ऐसे डबल ताज हो, तख्त नसीन बनते हो तो नशा और निशाना स्वतः याद रखते हैं। फिर यह कर्मेंद्रियां जी हजूर करती है। यदि आपने पवित्रता को अपना लिया तो कर्मेंद्रियां आपके ऑर्डर में आ जाती है। आँख को जो कहेंगे वही देखेगा, मुंह को जो कहेंगे वही बोलेगा, कान को जो कहेंगे वही सुनेगा, और मन को भी जो कहेंगे वही सुनेगा। यदि पवित्रता अपना लिया, नहीं सुनेंगे तो वो कहेगा आपको करना है, बोले देखो ना उधर को तो जा रहा है। समझ में आया? भटकाते रहेगा, लटकाते रहेगा। इसे ना भटकना है ना अटकना है, ठीक है। बाबा कहते हैं जो ताज व तख्त छोड़ देते हैं उनका ऑर्डर कोई भी कारोबारी नहीं मानते। जो ताज और तख्त छोड़ देते हैं, ताज कौन सा? पवित्रता का ताज और जिम्मेवारियों का ताज, यानी सेवा का ताज। जो छोड़ देते हैं उनको कौन पूछेगा? उनको अपना मन ही नहीं पूछेगा, पूछेगा? नहीं पूछेगा। उनका मन ही गाली देगा तो खुद नालायक है। दूसरा क्या कहते वैसा वैसे,
ठीक है। तो जो पवित्रता का ताज पहनेगा, सेवा में जिम्मेवारियों का ताज पहनेगा, उसको मन में ऑर्डर मानेगा। हमें तुम ठीक करते हो, चलो तुम जो कहोगे हम वही करें। समझ में आया? तो मन को वश करने के लिए उन्होंने 2 पॉइंट बताए। एक तो पवित्रता को अपना लो, बिना पवित्र बने मन आपके बस में नहीं हो सकता। और दूसरा जो ताज सेवा का दिव्य, जो भी मिले सो संदेश, जो परमात्मा आया हुआ बाबा की सेवा करता। और तख्त अकाल तख्त, यहीं पे बैठना है, त्रिकुटी में बैठना है। हम कौन है? आत्मा है, तो प्रकृति में बैठते रहना। और दूसरा दिल तक, बाबा के दिल में बैठना। बाबा के दिल में कौन बैठेगा? जो अपने दिल में बाबा को बिठाया होगा। नहीं समझे? हम अपने दिल में इंसान को बिठाए हैं तो भगवान को बैठ सकते हैं? सीट एक ही सीट खाली है। या तो इंसान बैठेगा या भगवान बैठेगा। यदि इंसान बैठा है तो भगवान नहीं है, भगवान बैठा है तो इंसान नहीं। अब आपको बैठाना है, इंसान अच्छा है या भगवान अच्छा है? समझ में आ रहा है कि नहीं? आज का स्लोगन है, कमजोर संकल्प ही प्रसन्नचित के बजाय प्रश्नचित बना देता है। कमजोर संकल्प ही प्रसन्नचित के बजाय प्रश्नचित बना देता है। यदि संकल्प ही कमजोर होगा तो प्रसन्न नहीं रह पाएंगे। कोई कुछ कर देगा, बोलेगा ये सब क्यों करता है, ये सब क्यों बोलती है, ये सब क्यों करता है, तो ऐसे क्यों किया, क्या क्या क्यों क्यों में फंस जाए, क्या क्यों क्या कैसे वैसे। लेकिन संकल्प है, मैं बाबा की बच्ची हूँ, बाबा मेरे साथ है, ड्रामा एक्यूरेट है, जो हो रहा अच्छा हो रहा है, जो हुआ वो भी अच्छा हुआ, जो होने वाला है बहुत अच्छा होने वाला है। तो खुशी रहेगी नहीं खुशी रहेगी। अब कोई आया कुछ बोल के चला गया, आप डिस्टर्ब हो, वो बोल के जाकर शांत है और आप सुन कर शांत है। अरे बोल के शांत, तब सुन के शांत क्या होंगे? उसमें हमको देखना कि हमारे सहन शक्ति है कि नहीं। ये बोली तो गुस्सा तो नहीं आ रहा है। अब कोई पागल आदमी आपको गाली दे दी तो आप क्या करेंगे? मुस्कुराते हैं ना, अरे बेचारा पागल, या आप ही गाली देने लगते हैं। फिर उसमें आप में क्या अंतर हुआ? समझ रहे? बेचारा पागल है। ऐसी कोई आपसे के साथ ऐसा व्यवहार करता है तो समझिए वो पागल है। समझिए, तो पागल के साथ पागल थोड़ी बनना है। पागल की बात को हम दिल पे रखते हैं। पागल गाली भी दे देता है तो हम क्या करते हैं? बोलते बेचारा है ना, छोड़ दो। क्या करते हैं? क्या कहते हैं? छोड़ दो। कोई मारना तो गाली देगा मेरी मम्मी को, अरे छोड़ दो, तू पागल है ना, छोड़ दो, इसको समझ नहीं है, मत मारो। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो वैसे ही यदि कोई आपके साथ वैसा व्यवहार कर रहा है तो समझिए वो भी क्या है? पागल है। तो मन को समझाना है, मन इसकी बात को तुम क्यों लेते हो? ये तो बेचारा पागल है ही, बाबा इसको सद्बुद्धि दे दो, बाबा इसको सद्बुद्धि दे दो, बाबा इसको शांति दे दो। समझ में आया? उसकी बात को दिल पर नहीं रखना। घर परिवार में है ना, घर गृहस्थ में से बहुत सारी बातें आती हैं। कोई कभी कुछ बोल देगा, कभी कोई कुछ बोल देगा। अब जो अच्छा होगा वो बोलेगा, नहीं बोलेगा तो समझिए बेचारा इसका थोड़ा इसको ढीला है, क्या है? तो इसलिए मन को समझाना, उसकी बात को तुम क्यों लेते हो? यदि समझदार होता तो ऐसा बोलता, ऐसा व्यवहार करता नहीं, तो तुम उसकी बात क्यों सोच रहे हो? बाबा क्या कहते हैं? सबका अपना अपना पार्ट। चलो तुम उसको शुद्ध भावना दे दो, बाबा इसको भी सद्बुद्धि दे दो, बाबा इसको भी कल्याण। समझ में? तो मन शांत रहेगा तब ना बाबा याद आएगा, नहीं तो वही याद आता रहेगा तो बाबा को कहाँ से याद करेंगे? तो खुद को समझाना। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अभी हम 2 मिनट प्यार से बाबा को याद